नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला कृषि कार्यालय में और हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहां पर आमों की पैकिंग हो रही है। आम को छांटा जा रहा है, उसके बाद इसकी पैकिंग की जा रही है। दरअसल यह आम भारत के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो वीआईपीज़ हैं देश के, उन सबों को भागलपुर का जर्दालू आम भेजा जाता है। यह परंपरा कई वर्षों से बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि कहा जाता है कि फलों का राजा आम है और आमों में राजा भागलपुर के जर्दालू आम को कहा जाता है। और इस आम की कई विशेषताएं हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको यह दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आमों की पैकिंग हो रही है। आमों को छांटा जा रहा है, जो अच्छे आम हैं जिसमें दाग नहीं है, वैसे आमों को छांट कर महामहिम और जो वीआईपीज़ हैं उनके लिए निकाला जा रहा है। लगभग 1500 पैकेट को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिला कृषि विभाग के जिला उद्यान जो विभाग हैं उनके आत्मा के सभी के कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी सभी लगे हुए हैं। हो भी क्यों नहीं कि यह सौगात बिहार सरकार के द्वारा भेजी जाती है और इसमें कहीं न कहीं भागलपुर की सभ्यता, संस्कृति और अस्मिता जुड़ जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार प्रत्येक वर्ष, इस बार कोरोना के संक्रमण के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन ये जो आगे पैकिंग हो रही है वो भी दिखाने का प्रयास करें और उसके बाद हम अधिकारियों से बात करेंगे। पहले हम यहाँ पर जो जिला उद्यान पदाधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है? तैयारी हम लोग कोरोना को देखते हुए आइसोलेशन डिस्टेंस जो है, सामाजिक दूरी बना करके और ग्लव्स का सैनिटाइजेशन करा करके और सभी को बढ़िया से जो बढ़िया मतलब आम का है उसको हम लोग छांट करके और महामहिम को पैकिंग करके भेज रहे हैं। तो इस तरह से सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ जो आम यहाँ से पैक हो रहा है वह अच्छे क्वालिटी का आम और जो जिसमें दाग वगैरह नहीं हो वैसे आमों की पैकिंग की जा रही है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह डब्बा है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार द्वारा सौप्रेम भेंट जर्दालू आम। यह भागलपुर का जर्दालू आम है और यह सौगात के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत के जो वीआईपीज़ हैं उन सबों को भेजा जाता है। आप देख सकते हैं कि पैकेट के अंदर अलग अलग कॉलम यानी खेमा बना हुआ है। एक पैकेट में 25 आम रखने की व्यवस्था है। 30 आम, 25 नहीं 30 आम रखने की 20 माफ करेंगे। और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आम को पैक किया गया है। आप ये देख सकते हैं कि ये आम है, आम पैक किया गया है। उसके बाद एक आम किस्म जर्दालू, ये इसमें यहाँ से जो भेजा जा रहा है उसमें एक कागज़ ये आम के क्वालिटी का इसमें पूरा वर्णन है। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं आत्मा के जो डायरेक्टर हैं प्रभात जी, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या खासियत है इस आम की। भागलपुरी जर्दालू आम 2006-07 से राज्य सरकार के द्वारा विशिष्ट महानुभावों को लगातार सौगात स्वरूप दिल्ली भेजा जाता है। इस आम की ये खासियत है कि ये सुपाच्य है, ये रेशेदार है और इसमें जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको शुगर की शिकायत है, तो वैसे भी लोग इसका ग्रहण कर सकते हैं, चूँकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है, नहीं के बराबर है। तो ऐसे में इसका जो स्वाद और सुगंध है, इसके कारण से इसकी मांग बहुत ज़्यादा हुई है। इसका सरकार के स्तर पे भागलपुर ज़िले में आत्मा के द्वारा विशेष जर्दालू फसल के रूप में चयन करके क्षेत्र विस्तार के अंतर्गत आत्मा से बगीचों के संख्या को बढ़ाया गया। किसानों ने नए बगीचे लगाए जर्दालू के और आज इसकी मांग इतनी है कि जितने भी आगे आने वाले समय हैं, जो भी आज परंपरागत तौर से हम लोग मालदा और विभिन्न प्रजाति के जो आम का दर था,
तो उस आम की तुलना में जर्दालू आम का जो बाजार भाव है वो लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा मिल जाता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा भी हो रहा है और ये सुगंधित आम अभी देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंचने के लिए हमारे बहुत सारे एफपीओ जो भागलपुर ज़िले में बने हैं उसके द्वारा, जो किसानों का संगठन है उनके द्वारा, उनके माध्यम से ये अन्य राज्यों में भी जो भी ग्राहक है, जो भी लोग पसंद कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाया जा रहा है। आज कितने पैकेट की पैकिंग हो रही है और कब इसको भेजा जाना है? राज्य सरकार के आदेशानुसार 1500 पैकेट जो है यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जिसे नई दिल्ली बिहार भवन स्थित मुख्यालय में भेजा जाएगा। वहाँ से फिर विशिष्ट महानुभावों, गणमान्य अतिथियों को सौगात स्वरूप ये उपलब्ध कराया जाएगा। ये कल यहाँ से डिब्रूगढ़ दिल्ली जो स्पेशल ट्रेन जा रही है उससे सुबह प्रस्थान होना है और अभी इसकी तैयारी चल रही है। कोरोना के संक्रमण काल में कितना असर इस बार फलन को लेकर हुआ? इस बार जो आम आप लोग भेज रहे हैं सौगात के रूप में, उसमें किस तरह का आपको दिक्कत आया? मुख्य रूप से इस बार कोरोना का संक्रमण काल तो रहा ही रहा, लेकिन फसलों के लिए, फलों के लिए भी इस वर्ष जो हमारी प्रकृति का विपरीत असर पड़ा। जिस समय हमें इस वर्ष ऐसे हर साल हम लोग 1 जून से 2 जून तक इसको भेज दिया करते थे, लेकिन इस वर्ष मंजर भी लेट से निकला आम का और परिपक्वता जो है वो लगभग 1 सप्ताह विलंब से हुआ है। इसी वजह से प्रकृति का जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, इसका सीधा सीधा असर आम के उत्पादन पे पड़ा है। इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में 40% ही उपलब्धता है, फलन हुआ है, और उसमें भी मौसम विपरीत होने के कारण और कुछ कीट व्याधि का प्रकोप होने के कारण उस 40% में भी जो आम शुद्ध रूप से अच्छा गुणवत्ता वाला होना चाहिए उसमें 20-25% ही हम लोगों को मिला है। मौसम की मार की वजह से हमारे किसानों का इस वर्ष काफ़ी नुकसान हुआ है। परंतु कब तक इस मिठास का स्वाद महामहिम और जो प्रधानमंत्री हैं या जो खास हैं, वीआईपीज़ हैं जो भारत के, वो कब तक ले सकेंगे? ये हम लोगों का 9 तारीख को बिहार भवन चला जाएगा। वहाँ से वहाँ की व्यवस्था के अनुसार सभी गणमान्य को वहाँ सौगात स्वरूप पहुँचाया जाता है। तो हमें लगता है कि 11-12 तारीख तक ये सबों के मेज पे उपलब्ध होगा, विशिष्ट महानुभावों के मेज पे पहुँच जाएगा। भागलपुरी जर्दालू आम, जिसे आमों के राजा के रूप में जाना जाता है, और उम्मीद है कि बहुत जल्द यानी 12 तारीख तक इस स्वादिष्ट फल का स्वाद भारत के वीआईपीज़ ले सकेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़, भागलपुर।